हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल लाइफ स्टाइल विद सोनालिका। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहे हैं अराउंड मॉर्निंग के 5:30। रेडी हो चुकी हूँ और मौसम देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीनी ग्रीनी सा। और ऐसे मौसम में कहीं बाहर जाना तो फिर क्या बात है। तो बस हम फैमिली कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको सभी से एक एक कर मिलाऊँगी, तो आगे आप बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कान्हा जी के लिए दूध बना लिया है, क्योंकि मेरी मॉर्निंग ही होती है स्टार्टिंग भगवान को दूध देने से। तो यहाँ पर दूध बनाकर उन्हें दिया और फिर लग गई हूँ मैं इधर एक साइड अपने लिए चाय बनाने। और फिर आज तो खाना बनेगा ही नहीं, तो भगवान जी को भूखा कैसे रख सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन हम भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से भगवान जी के लिए कुछ बना दिया जाए। तो बस यहाँ पर मैं हलवा बना रही हूँ। यहाँ हलवा भी बनकर रेडी है, चाय भी पी लिए और अब मैं भगवान जी के मंदिर में आ गई हूँ, क्योंकि भगवान को स्नान करा दिया जाए। तो यहाँ पर एक एक कर मैंने सारे भगवानों को स्नान करा दिया है और फिर जल्दी से दीप लगाया और धूप दिखा दी भगवान को। तो ऑलमोस्ट में यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है। यहाँ सब अपना अपना रेडी होने में लगे हैं। तो ये है छोटी गुड़िया और हस्बैंड जी भी रेडी हो गए और अब हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का कि गाड़ी कब तक आएगी। तो फाइनली कुछ ही देर में गाड़ी भी आ जाती है। तो सोचा कि चलिए अब निकलते 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 हमें 6:30 पौने 7 हो गया था। तो बस यहाँ पर मैंने लॉक किया और नीचे चल दी। वहाँ पर भी सब रेडी थे, देवर देवरानी, मम्मी मिस सासू माँ, बच्चे। तो आज हम पूरी फैमिली एक साथ कहीं जा रहे हैं। तो फाइनली हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। आज की ये यात्रा दिल के सबसे करीब है, क्योंकि फाइनली मैं 1 ईयर के बाद जा रही हूँ उज्जैन, मीन्स बाबा महाकाल के दरबार में। उज्जैन पहुँचने का रास्ता जितना सुंदर है उतना ही सुकून देने वाला है। हर मोड़ हर मंजर मानो शिव की कृपा से भरा हो। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और बस हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र के लिए। तो इस ब्लॉग के थ्रू आप भी हमारी यात्रा का हिस्सा बनिए। मानसिक रूप से आप भी इस यात्रा को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं महाकाल की नगरी में। जय श्री महाकाल। तो यहाँ पर मैं आपको मिलाती हूँ अपनी फैमिली से। तो यहाँ पर है देवर देवरानी, उनकी बड़ी बेटी और पीछे बैठे हैं मम्मी, हस्बैंड जी, छोटी गुड़िया और आगे बैठी है बड़ी गुड़िया और देवर जी की छोटी गुड़िया। तो बस यहाँ पर हमारा सफ़र जारी है। सफ़र थोड़ा लंबा है, लेकिन बस यही इच्छा है कि जल्दी से हम पहुँच जाए और बाबा महाकाल के दर्शन कर ले। लगभग 40 से 50 मिनट का पहाड़ों का सफ़र तय कर हम पहुंच गए हैं हमारे एरिया के जाम गेट, मीन्स पार्वती माता का मंदिर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिव जी के दर्शन करने जा रहे हो और रास्ते में माता जी ना मिले। तो बस ये जो मंदिर है बिल्कुल पहाड़ों पर बसा है और बहुत यहाँ पर ऐसा लगता है कि बादल बिल्कुल अपन छू लो, इतने पास। तो हमने सोचा क्यों नहीं यहाँ पर हम कुछ फ़ोटो क्लिक कर ले और रील वगैरह बना ले। तो बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा ब्रेक दिया और सभी जने अपने अपने फ़ोटो क्लिक करने में बिजी है, कोई किस तरह से अपना अपना फ़ोटो क्लिक करवा रहा है। तो फाइनली हमने यहाँ पर सिर्फ 5 से 10 मिनट फ़ोटो क्लिक किए और मंदिर थोड़ा ऊंचाई पे था, तो वहाँ पर नहीं गए हम लोग। यहीं से माता रानी को नमन कर दिया और फिर हम निकल गए हैं अपने आगे के सफ़र के लिए।
मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, चारों ओर हरियाली हरियाली। और यहाँ पर मैं लगी पड़ी हूँ रील बनाने में कि जितनी भी रील बन सकती है एक दो मैं बना लेती हूँ। तो ये सारी रील आपको इंस्टाग्राम पर और शॉर्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो बस यहाँ हमारा इस प्रकार से सफ़र तय हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है और हम पहुँच गए हैं आर्मी इलाके में, यानी कि महू। लगभग 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद यहाँ पर हमारा सेकंड ब्रेक लग चुका है। तो यहाँ पर हम रास्ते में गुरु कृपा मीन्स राव में है और सोचा कि क्यों ना यहीं पर एक चाय नाश्ता कर लिया जाए, क्योंकि अभी तो हमें 2 घंटे और लगेंगे पहुँचने में। तो बच्चों को सबसे पहले तो झूला दिख गया है, तो बच्चे यहाँ पर झूला झूलने में लगे हैं और सब बस आसपास फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने भी मीन्स तीनों सास बहू ने झूला झूल लिया। यहाँ पर झूला था तो सोचा क्यों ना, सावन चल रहा है और ऐसा मौका तो बार बार मिलता नहीं। तो बस यहाँ पर हम भी झूला झूल लिए और फिर नाश्ते का ऑर्डर हो रहा है, किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ, बच्चों को कुछ खाना है। तो बस यहाँ पर कोई चाय पी रहा है, कोई पोहे खा रहा है, कोई चिप्स खा रहा है, कोई जूस पी रहा है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर नाश्ता कर लिया और बस यहाँ से कुछ ही देर में हम अपने आगे के सफ़र के लिए चल दिए। बस कुछ आगे ही बढ़े थे कि फाइनली यहाँ पर बच्चों को टॉयज़ की शॉप दिख गई। और जहाँ टॉयज़ हो तो बच्चे तो जिद करने लगी जाते हैं और बड़ी गुड़िया को कब से एक टॉय लेना ही था। तो बस यहाँ शॉप थी तो सोचा कि थोड़ी देर रुकते हैं और देखते हैं कि कुछ समझ में आ रहा है। तो एक से एक टॉयज़ यहाँ पर थे, आप भी यहाँ पर देख सकते हो कि कितने अच्छे अच्छे, कुछ टेडी बियर है, डॉल है, डॉग है, मंकी है, मीन्स सारे टॉय यहाँ पर थे और सारे बहुत अच्छे थे। लेकिन बस एक बात है यहाँ पर कि बार्गेनिंग करना होती है। जो टॉय गुड़िया को पसंद आया था उसका प्राइस था 3000। तो मैं सुनकर शॉक्ड हो गई कि अरे बाप रे, इससे अच्छा तो हम अपने यहीं से ही ले लेंगे। लेकिन नहीं, बच्चों को तो लेना ही है। तो बस कुछ टॉयज़ देखे, सब अपना अपना पसंद करने में लगे थे। और फिर यहाँ फाइनली बार्गेनिंग मीन्स आधी कीमत करना पड़ा मुझे। तो फाइनली यहाँ पर बड़ी गुड़िया ने, देवर की गुड़िया ने, छोटी गुड़िया ने, सब ने अपने अपने टॉय ले लिए और फिर हम निकल लिए आगे के सफ़र के लिए। तो आखिरकार हम 4 घंटे का सफ़र तय कर पहुंच गए हैं उज्जैन, एक ऐसा शहर जो खुद आस्था, ऊर्जा और दिव्यता समेटे हुए है। यहाँ की हवा में भी शिव का नाम गूंजता है। हर गली, हर मंदिर, हर ध्वनि, सब कुछ जैसे भगवान महाकाल का नाम ले रहा हो। तो महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है, जो कि कालों के काल महाकाल का है और अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ पर प्रतिदिन भस्म आरती होती है। तो बस अब हम भगवान के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कि बिल्कुल चारों तरफ भक्त, दुकानें सब आपको देखने के लिए मिलेगी। तो बस
कुछ देर आगे बढ़ते ही यहाँ पर हम सब ने टीका लगवाया। महाकाल आए और महाकाल का नाम अपने मस्तिष्क पर ना लिख पाए तो फिर क्या है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार से टीका लगवाना। तो यहाँ पर फाइनली सभी ने एक एक करके टीका लगवा लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर छोटी गुड़िया लगवा रही है। तो यहाँ पर सभी ने हमने टीका लगवा लिया। किसी ने पूरा मस्तिष्क पर लिखवाया, किसी ने छोटा। तो यहाँ पर टीका लगाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ चारों ओर आपको शिव गुंज सुनाई देगी, बोल बम, जय भोलेनाथ, जय महाकाल। तो बस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और बहुत पब्लिक है। सुबह की अभी 11:30 बजी है और देख सकते हो आपकी कितनी पब्लिक दिख रही है। और मुझे लग रहा था कि कम से कम 3 से 4 घंटे तो आराम से यहाँ पर लगने ही है दर्शन करने में। बस कितने भी घंटे लगे, बस भगवान को देखना था, जिससे कि सब कुछ सारी थकान दूर हो जाती है। तो यहाँ पर हम बस 15 से 20 मिनट में ही मंदिर प्रांगण में पहुँच गए हैं। तो ये सबसे अच्छी बात हुई कि जो गाड़ी वाले भैया थे उन्होंने ऐसी पार्किंग चूज़ की कि हमें ज़्यादा चलना ना पड़ा, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे और अभी 11:30 बज चुकी है, धूप भी हो चुकी है। और फिर इतनी भीड़ में चलना तो आधी थकान तो ऐसे ही हो जाती है। तो यहाँ पर हम कुछ ही देर में मंदिर प्रांगण में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हमने प्रसाद वगैरह ले लिया और अपनी जो भी स्लीपर्स थी वो एक साइड जमा करवा दी। अब हम देख रहे हैं कि कहाँ से हमें एंट्री मिलेगी। उज्जैन महाकाल की यहाँ की जो भी व्यवस्था है मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा चलना पड़े तो चल सकता है इंसान, लेकिन धक्का मुक्की होती है तो क्या पब्लिक इधर उधर हो जाती है, कुछ समझ नहीं पड़ता है। तो यहाँ की जो भी मैनेजमेंट व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है कि थोड़ा सा लंबा चल के भगवान के दर्शन कर लिए जाए तो सबके दर्शन आराम से हो जाते हैं। और यहाँ पर बस हम देख रहे हैं कि किधर से हमें जाना है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं और फाइनली हमें समझ में आ गया है कि हमें कहाँ से लाइन में लगना है। तो आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है। तो बस पब्लिक कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। और यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा सा महाकाल लोक के दर्शन भी कर सकते हैं। ये जो महाकाल लोक बना है ये नाइट में बहुत अच्छा लगता है। तो बस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, भगवान की जयकारे लगाते चले जा रहे हैं और मन को बड़ा सुकून भी मिल रहा है। जैसे ही हम आगे बढ़े थोड़ी देर में ही हमारे जो मोबाइल वगैरह थे सारे रख लिए गए थे। वहाँ अनाउंस हो रहा था कि मंदिर के जो अंदर है वहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर सभी के मोबाइल थोड़ी देर में रख लिए जाएंगे। लेकिन मम्मी का मोबाइल उन्हीं के पर्स में रह गया था, तो वहाँ का मैंने कुछ क्लिप अंदर की रिकॉर्ड कर लिए। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया ऐसा लगा मानो समय थम सा गया हो। वहाँ सिर्फ शिव थे, शिव की शक्ति थी और भक्तों का समर्पण। महाकाल के दर्शन करते ही आंखों में आंसू बहने लगे। ये आंसू श्रद्धा के थे, खुशी के थे और विशेषकर धन्यवाद के थे कि फाइनली 1 ईयर के बाद महाकाल ने मुझे अपने दर्शन करने के लिए बुला ही लिया। क्योंकि हर किसी के नसीब में नहीं होता है कि वो आसानी से महाकाल आ जाए। भगवान जब तक बुलाते नहीं है तब तक वो महाकाल आ ही नहीं सकते, सोचते ही रह जाते हैं। तो बस महाकाल के दर्शन ने मन को ऐसी शांति दी जो कि शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है। तो फाइनली हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और अंदर सब
थोड़ा थोड़ा बिछड़ गए थे, तो मैं यहाँ पर सभी का वेट कर रही हूँ। एक एक करके सब बाहर आए। फिर हमने सबने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवाई, क्योंकि अंदर तो हम फ़ोटो क्लिक नहीं करवा पाते। तो आप भी यहाँ पर महाकाल के दर्शन कर लीजिए। तो बस यहाँ पर हमने दर्शन किए, कुछ फ़ोटो क्लिक करवाए बाहर, और हम अपने आगे माता रानी के दर्शन के लिए निकल गए हैं। तो यहीं से कुछ ही दूरी पर माता रानी हरी सिद्धि का मंदिर है। तो बस हम वहाँ पर जा ही रहे हैं। आई होप आपको मेरी यात्रा का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। तो आप भी यहाँ पर एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए, जय महाकाल। आपकी आवाज़ मेरे तक पहुँच नहीं पाएगी, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में अपनी जयकारा ज़रूर लिखिए। और आगे क्या आप मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू देखना चाहते हो तो कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।